पब्लिक टीवी, आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद पहुंचे कारागार मंत्री जय कुमार जैकी विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए। निशाना साधते हुए कारागार मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार में जो जेल मंत्री थे वो मुख्तार के साथ बिरयानी खाते थे। उन्होंने कहा कि जेल में जिस तरह से मुख्तार अंसारी रहते थे, लगता नहीं था कि वो जेल में है, लगता था कि वो अब उनका घर है। लेकिन ये सब सपा और बसपा की सरकार में होता था। भाजपा सरकार ने अपराधियों को जेल में भेजा है और अब सरकार कैदियों को हुनरमंद बना रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जेलों में कैदियों की ओवरक्राउडिंग है और सरकार जल्द इन सभी कमियों को दूर करने का प्रयास कर रही है। दरअसल ये बातें कारागार मंत्री जय कुमार जैकी ने मुरादाबाद पहुंचने पर एक कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने कैदियों को आत्मनिर्भर बनाया है और जेलों की कायाकल्प कर रही है। देखिए, विपक्ष की बात तो आप सपा बसपा का जमाना रहा है। मैं आज आपको क्या बताऊं, पिछले मंत्री जो जेल मंत्री हमारे थे वो मुख्तार अंसारी के साथ बिरयानी खाते थे कि नहीं खाते थे। लखनऊ में रहते थे और मुझे नहीं लगता है जिस तरीके से मुख्तार अंसारी लखनऊ के रहते थे, जिस बैरिक में, ऐसा लगता था उनका घर है। लेकिन अब चूंकि वो विपक्ष है, जनता जानती है। मैं अपनी बात हम लोग सरकार की क्या कहें। देखिए, हम उपचुनाव लड़े और उसके परिणाम हमें बताते हैं। और लोकतंत्र में, राजनीतिक जीवन में कोई कौन क्या कहता है ये बात बहुत बड़ा नहीं होता। बड़ी बात ये होती है कि जब चुनाव होते हैं उनके जो रिजल्ट आते हैं उससे जनता का नापा जाता है। और भविष्य में हम लोग लगे हैं, जैसे ही कोरोना का होगा तो हम मुलाकात भी कराएंगे और जेल के लिए जो फ्यूचर प्लानिंग है वो हमारे कोरोना के बाद ही इस फ्यूचर प्लानिंग पर आगे डेवलपमेंट की बात करेंगे। छोटे छोटे काम तो हम कर रहे हैं, अगर कहीं पानी है तो उसको ट्यूबवेल लगवा रहे हैं, कहीं अस्पताल है, कहीं वो करा रहे हैं। जन सहभागिता के लिए भी हम लोगों ने आह्वान किया है कि अगर कोई कोरोना काल के समय में हमारे बंदी भाइयों के बीच में अगर कोई जन सहयोग करना चाहता है, जैसे उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए, तो जेलों के अंदर जो हम उनको हुनरमंद लोग हैं उनके लिए तो हम काम कर ही रहे हैं। अगर उसको कंप्यूटर की या ट्रेनिंग दे रहे हैं। आगरा में समझ लो हमने बाल काटने का काम हमने हबीब बॉम्बे से आकर के उससे ट्रेनिंग कराई थी। तमाम ऐसे लोग हमारे नोएडा की जेल में जो मंदिरों में या घरों में हो, किसी की धूप बत्ती की जो राख नहीं होती है, उस राख के पवित्र राख का हमारे जेल के अंदर, नोएडा की जेल में हम उससे भगवान की मूर्ति बनवाते हैं और उसका लाके बंदी भाई बनाते हैं और उसको मार्केट में उसको सेल बिल है। वो भारत में के लोकसभा में, देश की जो लोकसभा है उसमें सभी सांसद बैठते हैं और पूर्ण बहुमत के साथ वो बिल हमारे लोकसभा से, राज्यसभा से पास हुए। लेकिन इसके बावजूद भी संसद में पास होने के बाद कुछ राजनीतिक दल उसके विरोध की बात करते हैं। लेकिन मैं केंद्रीय नेतृत्व तो हैं और देश के प्रधानमंत्री जी हैं, कृषि मंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, सभी लोग, वरिष्ठ लोग इस विषय में किसानों से वार्तालाप कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वार्तालाप का जो दौर चल रहा है, बातचीत से कोई न कोई हल निकलेगा। और मैं किसान का बेटा हूं और पटेल बिरादरी से आता हूं। हमें खेती किसानी से बहुत लगाव है और हम किसानों से अलग नहीं है। लेकिन अब किसानों के साथ आप मानते हैं कि पॉलिटिक्स हो रही है फार्मर्स के नाम पे? फार्मर्स के नाम से पॉलिटिक्स तो लोग कर ही रहे हैं। किसान बिल को लेके संसद में पास हुआ, जो बात उन्हें जितना ये सड़क पर कर रहे हैं, ये तो लोकसभा के अंदर करना चाहिए ना। लोकसभा के अंदर विरोध करना चाहिए। लेकिन किसानों का इससे हित है, इस बिल से। लेकिन इसके बावजूद भी जिन किसान भाइयों को बात समझने में लगता है कि हमारा अहित है, ये सरकार वार्ता के लिए हमेशा तैयार रहती है, आज भी तैयार है। हम लोग निरंतर है किसानों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो ऐसे सर्दी के समय में जिस तरीके से सड़कों में है, हृदय से हम उनके साथ हैं। कहीं ये नहीं है कि हम कोई राजनीति कर रहे हैं। और
निरंतर हम लोग उनके सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके जो मनों में बातें हैं उनका कहीं न कहीं पूर्ण रूपेण से समाधान नहीं, मुझे लगता है जल्द समाधान आएगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।